कोरोना वायरस को लेकर दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आज कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर तगड़ी खबर आ रही है। सितंबर महीने से गवर्नमेंट कोरोना वैक्सीन के टीके जबरन लगाने की प्लानिंग कर रही है। जानेंगे आज के बुलेटिन में। कोरोना वायरस से आज जिन छोटे मोटे हस्तियों की मृत्यु हुई उनके बारे में भी जानेंगे। कौन कौन से लुटेरे इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, हम बताएंगे आज की ताजा तरीन खबरों में। और उसके साथ कोरोना के ताजा आंकड़े भी जानेंगे एक एक करके। तो बने रहिए आज के बुलेटिन में। सबसे पहले बात करते हैं आज के ताजा आंकड़ों की। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना मामले में भयंकर बढ़ोतरी देखने को मिली है। 24 घंटों में रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 89,706 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या भी 8,90,000 के पार पहुंच चुकी है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक्टिव केसेस की संख्या 8,90,000 के पार पहुंच चुकी है। अगर मेरे पर विश्वास नहीं है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। भारत में बहुत ही तेजी से दौड़ रहा है कोरोना वायरस। जी हाँ, चल नहीं दौड़ रहा है कोरोना वायरस। लगभग दिन भर में 24 घंटों के अंदर 1 लाख मामले बढ़े हैं। वैसे तो भारत कुल संक्रमित मामलों की संख्या में तीसरे नंबर पर है, लेकिन प्रतिदिन संक्रमण बढ़ने की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत सबको पिछाड़ते हुए नंबर 1 पर आ चुका है। भारत में कुल 43 लाख केसेस हैं, जिसमें से 8,90,000 एक्टिव केसेस हैं और 33,98,000 लोग मौज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वह ठीक होकर मौज कर रहे हैं और 73,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हम भारत के प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन करना चाहते हैं कि कोरोना वायरस को मजाक में ना दें। कोरोना वायरस वह ऑनलाइन टीचर नहीं जिसे आप मोबाइल पर गाली देकर कुछ भी बोल दें। मास्क पहने, वरना पकड़े जाने पर पहले कोरोना पकड़ेगा, फिर हॉस्पिटल दौड़ाएगा, आखिर में तड़पा कर मार देगा। घर से बाहर निकलने से पहले मास्क को जरूर पहने, वरना उन स्टूडेंट्स की मौत का आंकड़ा हम अपने नए एपिसोड में जोड़कर बता रहे होंगे। यहाँ तक थे कोरोना के आज के ताजा आंकड़े। आइए दोस्तों, हम नजर डालते हैं देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों पर। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 1 नवंबर से अमेरिका में जबरन टीके लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वैसे तो सारे देश कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। भारत में भी वैक्सीन का ट्रायल बहुत ही जोर शोर से चल रहा है, लेकिन जैसा आपको पता होगा कुछ दिन पहले रशिया ने अनऑफिशियली अपना कोरोना वैक्सीन का ट्रायल पूरा हुए बिना ही वैक्सीन को लॉन्च कर दिया और लोगों को चूतिया बनाने के लिए यकीन दिलाने के लिए रशिया में व्लादिमीर पुतिन ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का टीका अपने सबसे करीबी को लगाया, जिससे उनके रिश्तों में आई दरार। लेकिन जीता लोगों का भरोसा। अब लोग खुशी खुशी लगवा रहे हैं कोरोना का टीका। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस वैक्सीन के थप्पे को न लगवाने की दी चेतावनी और कहा भविष्य में हो सकती है बवासीर की समस्या। इसी बीच खबर आ रही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस रेस में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए और चुनाव से पहले कोरोना वैक्सीन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे 1 नवंबर से लॉन्च किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब में 4 और विधायकों को कोरोना वायरस ने अपने बाहों में लिया। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधायकों को बचाने के लिए ट्विटर पर पोस्ट करके अस्पताल कर्मचारियों को जानकारी दी। कुल 118 में से 33 विधायक हो चुके हैं कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रस्त। इसका मतलब पंजाब की राजनीति में भी कोरोना वायरस ने पैर पसार किए हैं। देखते हैं अगली सरकार किसकी होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच इसकी वैक्सीन बनने की अच्छी खबर आ रही है, लेकिन एक भारतीय रिसर्च एजेंसी की शोध से पता चला है कि बिना कोरोना लक्षण वाले व्यक्ति में होते हैं ज्यादा वायरस, उनसे संक्रमण फैला तो होगी भयंकर मौत। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन व्यक्तियों की भी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती है कि वायरस भी स्ट्रॉन्ग होंगे ना भाई, सिंपल। हैदराबाद में हुए 200 व्यक्तियों पर शोध से पता चला कि जिन व्यक्तियों में वायरस के लक्षण नहीं दिख रहे थे लेकिन
से वायरस फैला दूसरे व्यक्तियों में तो इम्यूनिटी कम होने के कारण इलाज में आ सकती है मुश्किलें और मौत भी हो सकती है। 200 व्यक्तियों पर किए गए एक्सपेरिमेंट में सामने आया कि इन व्यक्तियों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखे, लेकिन टेस्ट करने पे पता चला कि अगर इन व्यक्तियों से किसी को कोरोना हुआ तो हो सकती है मौत। कोरोना काल में लोगों का अवसाद बढ़ा, घबराहट की शिकायतें, लोगों में दुख दर्द जैसे लक्षण सामने आ रही हैं। अमेरिका में मनोचिकित्सकों के पास आने वाले ऐसे मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इलाज का इंतजार कर रहे लोगों को साइको जैसी फीलिंग आ रही है, बोले तो सठिया रहे हैं, निराशा विफल होने जैसे विचार आ रहे हैं, काम करने में खुशी नहीं मिल रही है। इससे पहले हुए रिसर्च की तुलना में यह दर दोगुनी हो गई है। दिलीप खान के छोटे भाई एहसान खान कस्से आए थे। राजधानी दिल्ली में आखिर क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या। मामलों में गिरावट होने के बाद अचानक से सितंबर महीने में बढ़ोतरी देखी जा रही है। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक गुरुवार को 33,000 नए मामले हुए। दिल्ली में कोरोना महामारी फैलने का एक मुख्य कारण सामने आ रहा है। शुरुआत में जब दिल्ली में महामारी फैल रही थी तब WHO ने इसे रोकने के लिए काफी सारे सुझाव बताए थे। सबसे जरूरी था टेस्टिंग। टेस्ट करके मरीजों को अस्पताल में आइसोलेट किया जा सकता था और इसे फैलने से रोका भी जा सकता था। अगस्त महीने में फिर से कम टेस्टिंग देखी गई, इससे मामलों में फिर बढ़ोतरी हुई। यह कुछ मुख्य कारण है जिससे दिल्ली में कोरोना महामारी ने पैर पसारे। लेकिन दिल्ली के कुछ लोग सोचते हैं अपने आप को दिखाएगा और अब वैज्ञानिक लोग दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। बाजारों में लोगों को बिना मास्क के भी देखा जा सकता है। लंबे लॉकडाउन के बाद लोग मानसिक रूप से थकान महसूस कर रहे हैं। इसका असर अब लोगों की आम जिंदगी पर पड़ रहा है। कुछ ऑफिसों में लोग काम करते करते सो जा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब लोग बाथरूम में सोए पाए गए। डीएनए एनालिसिस के मुताबिक कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में फेफड़े खराब होने की समस्याएं देखी जा रही है। 100 में से 90 लोगों को फेफड़ों में खराबी पाई गई है। जो लोग कोरोना वायरस से उभर चुके हैं उनमें दूसरी तरह की बीमारी सामने आ रही है। 90% ऐसे लोग जो कोरोना से ठीक होकर आए हैं उनमें सिर दर्द, सांस लेने में परेशानी आ रही है। डॉक्टर भी यह नहीं बता पा रहे हैं यह समस्या उनके साथ कब तक रहेगी। डॉक्टर के मुताबिक ज्यादातर लोगों की मृत्यु जो कोरोना वायरस से पीड़ित थे की मृत्यु फेफड़ों की समस्या की वजह से हुई, यानी कोरोना वायरस अपना असर फेफड़ों पर डालता है। चीन के वुहान शहर में एक रिसर्च हुआ उन लोगों पर जो कोरोना वायरस से पीड़ित थे। 100 में से 90 लोगों में फेफड़े खराब होने की समस्याएं पाई गई जो कोरोना वायरस की समस्या से उभर चुके हैं। भारत में भी कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों में फेफड़ों की यह समस्याएं पाई गई जो लोग वायरस से ठीक हो चुके हैं। इसी बीच खबर आ रही है बड़े बड़े शहरों में ड्राइविंग थिएटर खोले जा रहे हैं। नॉर्मल थिएटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न कर पाने के कारण लोग खुली स्क्रीन पर मूवी का मजा लेने जा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसे इनोवेटिव आइडिया के साथ लोग अपने परिवार के साथ खुले आसमान में मूवी का मजा ले रहे हैं। सिनेमा घर की स्क्रीन खुले आसमान में होती है। थिएटर जैसा मजा खुले आसमान में मिलेगा। इसमें कई फायदे होते हैं। एक तो आप कार में बैठे बैठे सिनेमा को एंजॉय कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, और सिनेमा थिएटर की मनमानी भी नहीं चलेगी क्योंकि खाने पीने का सामान घर से ला सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं, और अपनी कार में खा पी सकते हैं। इसमें वायरस फैलने का खतरा भी नहीं होता और लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो योगा मजा भी ले पाते हैं। आईडी दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। इस तरह के थिएटर भारत में भी खुल जाए तो होटल मालिकों को रूम रेट
सस्ते करने पर मजबूर किया जा सकता है, जिससे अनएम्प्लॉयड लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे लेने में आसानी होगी और देश की अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कुछ हद तक कम की जा सकती है।